लेकिन इस बार लोगों ने इसको कुछ खिलवाड़ सा बना दिया। ये महसूस हो रहा है पुरकाजी में आईपीएल हो रहा है, तो उसमें कम से कम चेयरमैन ऐसा बनना चाहिए कि जो वहाँ पर शरीफ आदमी बैठे, जो प्रत्याशी या जो लोग चेयरमैन बन कर के गए हैं उनके हालात पहले क्या थे और बाद में क्या होते हैं वो देख लेना चाहिए इंसान को। चेयरमैन की अपने भी कुछ वर्कर्स होते हैं, वो कोई ऐसा ना हो जो वहाँ पर गलत सलाह मशवरे दे, गलत काम करवाए, प्रेशर बनाए, स्टाफ पे प्रेशर बनाए। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद लगातार प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर अपने जो वोटर हैं उनसे लगातार वोट की अपील कर रहे हैं। इसी को लेकर मुजफ्फरनगर में भी प्रत्याशियों की जो सीमा है वो कहीं ज़्यादा अधिक हो चुकी है और जो मेन पार्टियां हैं वो लगातार अपने प्रत्याशियों को अपनी ओर खींचने में लगी हुई हैं। हम मुजफ्फरनगर के पुरकाजी नगर पंचायत क्षेत्र में है, जहां पर रालोद का दामन छोड़कर बसपा के साथ ज्वाइन होकर चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रहे तारिक मुस्तफा जी, इनसे बात करेंगे। उनके समर्थक हैं, बहुजन समाज पार्टी के लेकर किस तरह आगे चलेंगे और क्या मुद्दे इस वक्त रहेंगे। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में हम इस वक्त मौजूद हैं और चेयरमैन के प्रत्याशी तारिक मुस्तफा हमारे साथ मौजूद है। तारिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने रालोद छोड़कर बसपा ज्वाइन की, इसका मुख्य कारण सबसे पहले बताइए क्या रहा था। धन्यवाद। देखिए, इसका सबसे बड़ी वजह ये रही कि हमें जनता के बीच में जाना होता है, सेवा करनी होती है, तो हमें कहीं ना कहीं प्लस वोट चाहिए। उनको हमारी ज़रूरत है और हमें उनकी ज़रूरत है। तो अगर प्रदेश में सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, भय मुक्त सरकार चाहिए, तो वो बहन कुमारी मायावती ही दे सकती हैं, अन्यथा कोई और सक्षम नहीं है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को जितनी ताकत के साथ में हम लोगों ने वोटिंग किया था सरकार बनाने के लिए, हम उसको मानते हैं कि वो हम लोग फिर भी नहीं बना पाए, इतनी ताकत लगाने के बाद भी नहीं बना पाए। तो अब एक ही ऑल्टरनेट बचता है यूपी में, देश में, कि हमें मजबूरी है कि बहुजन के लोगों से हाथ मिलाना पड़ेगा और बहुजन के साथ ही मिलकर के हम लोगों की कामयाबी हो सकती है। हमें सबको दलित समाज के साथ में, बहन कुमारी मायावती के साथ में जाना पड़ेगा। जिस तरह से पुरकाजी में आपने पहले भी चेयरमैन का चुनाव लड़ा था, जो आप जीते भी थे, क्या उससे अब तक क्या खामियां रही हैं जो अब तक पूरी नहीं हो पाई। देखिए, पुरकाजी का चुनाव बहुत अच्छे हुआ करते थे और इसमें मात्र 2 या 3 ही पार्टी हुआ करती थी, लेकिन इस बार लोगों ने इसको कुछ खिलवाड़ सा बना दिया। ये महसूस हो रहा है पुरकाजी में आईपीएल हो रहा है, चेयरमैनशिप का इलेक्शन नहीं, आईपीएल का जैसे टूर्नामेंट होता था, टूर्नामेंट की तरह खेल रहे हैं लोग। तो ये ठीक नहीं है। बिना तैयारी के, बिना किसी काम किए, बिना लोगों की खिदमत किए एकदम साए और जातीय आधार पर या किसी और उस कोई मतलब वैसा मुद्दा नहीं है जिस पर कोई चुनाव लड़ रहा हो, बस अपना अनसट घुस गए इलेक्शन में, ठीक नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशियों में होड़ है, सिर्फ चुनाव लड़ने की होड़ है, काम करने की या जीतने की होड़ नहीं है। ये तो आप सबसे मिलिए, कैपेसिटी का पता लग जाएगा कि कौन किस लायक है। पब्लिक एक शरीफ आदमी को चेयरमैन की सीट पर बिठाएगी। वहाँ दफ्तर में हर किस्म के लोग जाते हैं, कारोबारी लोग जाते हैं, महिलाओं के काम पड़ते हैं, पढ़े लिखे बच्चों के काम पड़ते हैं, बहुत से पेपर्स वर्क्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें कम से कम चेयरमैन ऐसा बनना चाहिए कि जो वहाँ पर शरीफ आदमी बैठे और शराफत के साथ में लोगों की खिदमत करे। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं इस वक्त अपने जो वोटर बैंक था वो कहीं ना कहीं कम होता था और अब मुजफ्फरनगर के पुरकाजी नगर पंचायत पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन है रालोद से, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी हैं। बहुजन समाज पार्टी कहाँ तक इसमें कम्पीट कर पाएगी। एक तरफा चुनाव होगा पुरकाजी का, दलित समाज और बहुजन का वोट, और हम लोग पार्टी में आए हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। एक ही तरफा इलेक्शन होगा। इलेक्शन हमारा बीजेपी से है और हम उम्मीद करते हैं कि लोग समझदारी से काम लेंगे, इन बेवकूफ़ी की बातों पे नहीं जाएंगे, बटेंगे इधर उधर। कोई पार्टी यहाँ नहीं है कि साहब एक दिन के अंदर ही किसी की विचारधारा बन गई, उसने वो पार्टी ज्वाइन कर ली और एक ही दिन के अंदर कोई उधर चला गया। ये
सब बेकार की बातें हैं। जो असली मुद्दा है, यहाँ की पब्लिक को चाहिए सम्मान, जो कि हम देंगे। डर दहशत का माहौल बना रखा है, उसे निकालना है। एजुकेशन पर काम किया जाएगा। बहुत लोगों ने हमारे इस बात के मजाक भी उड़ाए कि साहब हमने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी थी, वो आचार संहिता लगने से पहले मैंने कोई घोषणा की थी। अब वो लोग कह रहे हैं साहब वो कहाँ है घोषणा। मैं उस लाइन का आदमी नहीं हूँ कि मैं उसको ढोल लेकर के बजाता फिरूँ कि मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। इस बात की कस्बे के जिम्मेदार लोगों से जाकर के मालूमात कर लें। मैंने जो ऐलान किया था वो काम मैंने कर भी दिया। आम लोगों को उसका पता भी लगने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पुरकाजी की बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, अपनी, चाहे वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, मेरा एक ख्वाहिश है मेरी कि मैं अपने माता पिता के नाम से पुरकाजी के बच्चों के लिए कुछ करके जाऊं। तो वो मैंने इंतज़ाम कर दिया है, और उसका बाद में, इलेक्शन के बाद में बता देंगे। उसका हार जीत कोई मतलब नहीं है, वो खिदमत के खल्क है, वो मैं करूँगा इंशाल्लाह। पुरकाजी की जनता हर बार चेयरमैन चुनती है, बिजली, पानी, सड़कें, ये तो मुद्दे होते हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पालिका भ्रष्टाचार को लेकर भी हर क्षेत्र में ये आती रहती है कि पालिका के अंदर भ्रष्टाचार है, चाहे वो प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर हो, चाहे वो जलकल को लेकर हो। इसको लेकर क्या नियम बनाए जाएंगे? देखिए, नगर पंचायत पुरकाजी के अंदर भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, इससे जिंदा मिसाल ये है कि जो प्रत्याशी या जो लोग चेयरमैन बनकर के गए हैं, उनके हालात पहले क्या थे और बाद में क्या होते हैं, वो देख लेना चाहिए इंसान को। मैं तो गरीब लोगों में बैठता हूँ, गरीब लोगों की खिदमत करता हूँ, और इसी मकसद से जा रहा हूँ कि जब मैं दफ्तर में, अगर मैं जीतता हूँ, मैं दफ्तर में जाऊँगा तो हर गरीब आदमी का सम्मान होगा, हर गरीब आदमी का काम होगा। कोई इंसान मेरे रहते हुए रिश्वत नाम की चीज़ ले नहीं सकता वहाँ पर। इस वक्त बहुजन समाज पार्टी का क्या जनाधार पुरकाजी के अंदर बना हुआ है और क्या लोगों का रुझान इस वक्त? पुरकाजी के अंदर, पुरकाजी के लोगों ने भी बहुत ताकत के साथ में यहाँ विधायक बनाया था समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का। उन्हें भी अब ये समझ में आ गया है कि कोई लाभ नहीं है, कितनी भी ताकत लगा लो, हम लोग वोटिंग करके अपनी मर्जी की सरकार नहीं बनवा पाए। यही ताकत अगर हम लोग बहन कुमारी मायावती के साथ में लगा देते तो ये 100% यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती उत्तर प्रदेश के अंदर, और आगे ऐसा ही होगा। जहाँ तक मेरी सोच है, मैं देख रहा हूँ जिस तरह से बहन जी काम करवा रही हैं अपने कार्यकर्ताओं से, जिस तरह से बहुजन के लोग कंधे से कंधा मिला करके बड़ी फिक्र के साथ में ज़िले से और ऊपर से पार्टी पदाधिकारी आ रहे हैं, मेरा काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, फिर इसी तरह से इसका जवाब भी मिलेगा। जब हम लोग जीत करके जाएंगे तो ये मैसेज अच्छा जाएगा, और फिर बहुजन समाज पार्टी के एमएलए या लोकसभा प्रत्याशी जो भी होंगे वो जीतेंगे भी। 4 तारीख को मतदान होना है, क्या अपील करेंगे आवाम से पूरे मुजफ्फरनगर के पुरकाजी की? 4 तारीख को जब पब्लिक मतदान करने के लिए जाएगी, उस वक्त पब्लिक को सिर्फ ये देखना चाहिए कि पिछले 15-20 साल से, जब से मैंने इलेक्शन लड़ना भी छोड़ दिया था, उस वक्त से और 4 तारीख तक, क्या आगे के भविष्य के लिए भी मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं हर वक्त पब्लिक की सेवा के लिए अपने बाहर बैठा हुआ मिलता हूँ। मैं खिदमत से कभी नहीं भागा हूँ, ईमानदारी से लोगों की खिदमत की है। जब भी ज़रूरत पड़ी कस्बे को किसी भी मामले में, मैं सबसे आगे आके खड़ा हुआ हूँ। और जिस वक्त आप वोटिंग करने जाएं, सिर्फ ये देखें कि आप कस्बा चेयरमैन जो बनाने जा रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, बड़ा जिम्मेदारी का पद है। वहाँ चेयरमैन भी शरीफ होना चाहिए, और उसके उठने बैठने वाले इर्द गिर्द जो सभासद हैं वो भी शरीफ लोग होने चाहिए। या चेयरमैन की अपने भी कुछ वर्कर्स होते हैं, वो कोई ऐसा ना हो जो वहाँ पर गलत सलाह मशवरे दे, गलत काम करवाए, प्रेशर बनाए, स्टाफ पे प्रेशर बनाए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चेयरमैन को एक 5 साल का ये काम मिलता है। चेयरमैन एक बहुत प्रथम नागरिक होता है, उसके पास में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो चाहे मेहनत करे तो सरकार से पास करा करके ला सकता है। अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ
तो मैं पूरी ताकत लगाऊंगा और जो कुछ भी मेरे से बन सकता है पुरकाजी के लिए मैं कोशिश करूंगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मैं ये पब्लिक से वादा कर रहा हूँ, मैं कभी इन 5 साल के बाद में फिर पब्लिक से को परेशान नहीं करूँगा, ना उनसे वोट मांगने जाऊँगा। इस वक्त पुरकाजी को सख्त ज़रूरत है। यहाँ का माहौल बहुत ख़राब कर रखा है कुछ लोगों ने, वो माहौल ठीक करना है और यहाँ पर एक बहुत अच्छा चेयरमैन पूरी अच्छी टीम के साथ में जाना चाहिए। लोगों के दिल से डर, दहशत, टेंशन्स ख़त्म होनी चाहिए। यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है उसका मयार ही गिर गया, पता नहीं कौन झंडा किसका लगा रहा है, वो वोट किसी और को दे रहा है, ऐसे ऐसे दबाव बनाए जा रहे हैं लोगों पर। तो ये सब चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। और 4 तारीख में मैं पुरकाजी की जनता से फिर अपील करता हूँ कि वोट डालते हुए ये ज़रूर सोच लेना कि हर दुख सुख के टाइम में आपके बीच में आपका भाई तारिक मुस्तफ़ा खड़ा रहा। ये सब लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, मैं 12 के 12 24 घंटे आपके बीच में खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूँगा, चाहे हरा लो चाहे जिता लो। तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा ही बच्चा हूँ, तुम्हारा ही चाचा वालिद जो चाहे कह लिए आप, मैं सबका, मैं पुरकाजी के बीच में रहने वाला आदमी हूँ, जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूँ। ना मेरे अंदर ये आदत है कि सब बड़े आदमियों को ज़्यादा सम्मान दूंगा और गरीब आ गया तो मैं जान बचाऊंगा। मैं गरीबों से के साथ में ही उठता बैठता और इन्हीं लोगों से मेरा बड़ा दिल भी लगता है। इसका गवाह पूरा पुरकाजी है। ऊपर वाले ने चाहा ये गरीबों की जीत होगी और गरीब लोग मेरे लिए वोटिंग करेंगे इंशाल्लाह। ये था हमारे साथ तारिक मुस्तफ़ा, बहुजन समाज पार्टी के चेयरमैन प्रत्याशी, जिन्होंने अपने मुद्दे और आने वाले समय में बताया कि वो क्या करेंगे। इसी के साथ हम कुछ लोग मौजूद हैं, समर्थक हैं, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे और क्या इस वक्त रुझान उनके बीच और आने वाले जो जनता है 4 तारीख को मतदान के लिए, उनका क्या रुझान है। जी आपका नाम? नूर खान। नूर खान जी, बताइए, डोर टू डोर जा रहे होंगे, जनसंपर्क कर रहे होंगे, क्या रुझान है लोगों के बीच, क्या चाहते हैं लोग? देखिए, लोग चाहते हैं तारिक मुस्तफ़ा साहब पहले भी चेयरमैन रहे हैं, बाकी उनके बाद जो कार्यकाल चेयरमैनों के रहे हैं वो जनता के हक में नहीं रहे। जनता तारिक मुस्तफ़ा को फिर दोबारा लाना चाहती है, इसीलिए जनता ने ज़बरदस्ती तारिक मुस्तफ़ा साहब को चुना है और इनके फेवर में जनता काम कर रही है। जनता चाहती है कि दोबारा से तारिक मुस्तफ़ा चेयरमैन बने, ये जो राय इस वक्त आ रही है। इसी के साथ दूसरे जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। जी आपका नाम? नदीम अहमद नाम है। नदीम जी, युवा है, क्या चाहते हैं, पुरकाजी में क्या कमियां हैं जो पूरी होनी चाहिए? देखिए साहे, यहाँ पे पहले भी बहुत चेयरमैन रहे हैं और भी रहे हैं, जो भी मौजूदा चेयरमैन भी रहे हैं, लेकिन अब तो जनता चाहती है तारिक मुस्तफ़ा को चाहती है। कस्बे की जनता जो है तारिक मुस्तफ़ा को चाह रही है और बहुजन समाज पार्टी को चाह रही है। अच्छा, क्या कमियां इस वक्त, जो सड़क, पानी, बिजली से लेकर जो मूलभूत सुविधा है, उसमें क्या कमियां नजर आती हैं जो होनी चाहिए सड़कों पर? बहुत कमियाँ हैं। वो तो देखो, आप कस्बे के अंदर है, पूरे कस्बे में आप घूमें, पूरा कस्बे तो आपके सामने सब चीज़ आ जाएंगी। हर जगह है, हर वार्ड में आप घूम के देखें, सब जगह जो कमियाँ सब सामने आ जाएगी। जी, और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी बाबू जी, आपका नाम? मोहम्मद इलियास। इलियास जी, ये बताइए, काफ़ी बुजुर्ग हैं, कई चुनाव देखे होंगे, किसका कार्यकाल सबसे बेहतर रहा और आने वाला समय कैसा होना चाहिए? हमने अपने ज़िंदगी में कई चेयरमैनों के इलेक्शन लड़ाए, तारिक भाई का भी लड़ाया, लेकिन तारिक भाई से अच्छा कार्यकाल किसी का नहीं रहा। और अब पब्लिक, पुरकाजी की पब्लिक दोबारा फिर तारिक भाई को चेयरमैन देखना चाहती है, दोबारा लाना चाहती है। और ये जब से ये बहुजन समाज पार्टी में इन्हें तो एक ताकत बढ़ी है और उम्मीद ये की जा रही है कि पुरकाजी में दोबारा तारिक भाई बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से चेयरमैन बनेंगे। एक व्यक्ति मौजूद हैं, काफ़ी बसपा के अंदर तक घुसे हुए हैं शायद। जी आपका नाम बाबू जी? मेरा नाम मोहम्मद एहसान। एहसान जी, ये बताइए, पूरे तल्लीनता के साथ घुसे हुए हैं बसपा के अंदर, क्या जनता चाहती है और आप क्या चाहते हैं इसमें? भैया, हम तो ये चाहते हैं कि सबसे पहली बात तो एक जो मायावती साहब हैं वो उनका कार्यकाल सबसे बेहतरीन रहा। पहले भी मान लो जो है वे उनके चेयरमैन भी बहुत रहे, काफ़ी चेयरमैन रहे, काम की कोई शिकायत नहीं आई। और रही बात पुरकाजी की, पुरकाजी में स्थिति नेताओं ने ख़राब कर रखी। मियाँ तारिक के बारे में कोई इंशाअल्लाह ताला कहीं से कहीं लोग बुरा नहीं कह सकता। 4 भाई हैं, 4 में ही खूबी एक से एक बढ़ के मिलेगी। नेता यहाँ बहुत हैं, परेशान करने वाले नेता हैं। हम इधर उधर भी रहे, 1-2 बार दूसरी पार्टी में भी रहे,
मगर सुकून आके यहीं मिलता है। ये आदमी सज्जन आदमी है, गरीब आदमियों का साथ देते हैं। कोई भी यहाँ आ जा, किसी भी पार्टी का हो, इनके यहाँ से इंशाअल्लाह ताला कोई खाली नहीं जाता। अब के बार जनता ये चाह रही है कि मियाँ तारिक को ही चेयरमैन बनावे, क्योंकि सबसे शुरू में यही मान सम्मान करते आ रहे लोगों का। अभी तक भी कोई नेता, कोई सा भी नेता हो, यहाँ बहुत लड़ रहे हैं, किसी ने पब्लिक का मान सम्मान नहीं करा। ऐट मरोड़ से वोट मांगना चाह रहे, मगर वो वोट उन्हें नहीं मिलने की। हो जाइए चाहे जो हो, वोट तो एक, जब आदमी दिल से जुड़ जाता है तो दिल से वोट देता है, वो ज़बरदस्ती वोट नहीं देता किसी को भी। इनके साथ जो है पब्लिक दिल से जुड़ी हुई है और इंशाअल्लाह ताला जीत जो है इन्हीं की होगी, बहन मायावती की होगी और इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा फायदा होगा। साधुराम जी बताइए, हाँ। इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, आप दलित समाज से आते हैं, क्या रुझान इस वक्त दलित समाज के बीच? दलित समाज का सारा रुझान तारिक मुस्तफ़ा की तरफ ही है जी। और चमार तो मतलब कहने का हो मायावती के ही आदमी हैं और मायावती को ही देखते हैं वोट, चाहे जैसे चाहे इधर दे लो या उधर दे लो, सारी उम्र से मतलब कहने का चाहे वोट कहीं भी दे लो मायावती पे ही लगती है। और जब अब को इसके साथ ही हैं, अरे नहीं पहले भी चेयरमैन बनाए थे और अब के भी चेयरमैन ही नहीं बनाना। हमारे साथ मुजफ्फरनगर के पुरकारी नगर पंचायत से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी तारिक मुस्तफ़ा के भतीजे दानियाल मुस्तफ़ा मौजूद हैं, युवा नेता है। युवाओं में जोश भरने के लिए इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। दानियाल जी बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे किस तरह से आप युवाओं के बीच जा रहे हो, क्या इस वक्त रुझान युवाओं का है, क्या चाहते हैं युवा? देखिए, मॉडर्न वर्ल्ड है, नया ज़माना है। युवाओं को अब जिसे कहते हैं कि लॉलीपॉप नहीं पसंद है, अब वो एजुकेशन पे बात करती है, जो कि मैं मानता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है, ये उनका राइट है। और हमारा मेन मोटो भी यही रहेगा कि पुरकाजी में एजुकेशन का स्तर जितना अच्छा किया जा सके वो हम उस पर सबसे ज़्यादा काम करेंगे। और युवा हमारे साथ इसीलिए भी जुड़ रहे हैं क्योंकि हम वेलफेयर की बात करते हैं। हमने सोसाइटी भी बनाई, काफ़ी साल हो गए हैं उसे, उसके अंदर हमने एजुकेशन को लेकर ख़ास तौर से बहुत काम किए, मोटिवेट किया इनको, जितने भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स रहे हैं। तो अब युवा चाहता है कि वो एजुकेटेड रहे और अच्छी सोच रहे, तरक्की याफ्ता हो। तो युवाओं को दिख गया है कि एक सखी आदमी है और तरक्की याफ्ता सोच के आदमी है, तो अब उन्हीं का साथ देने का वो प्रयास कर रहे हैं। ये था हमारे साथ दानियाल मुस्तफ़ा, जिन्होंने युवाओं की सोच जो शिक्षा को लेकर चल रही है, उस शिक्षा पर ही युवा का जो भविष्य है वो आधारित है। हलचल लेने के लिए और साफ अहमद के साथ हिमांशु पाल।